विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे तृतीय वर्ष बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी स्नातक तृतीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम है, यानी फाउंडेशन कोर्स का थर्ड पेपर, जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर्स बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट, यानी मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तृतीय वर्ष का जो आधार पाठ्यक्रम है उसका यूनिट थर्ड जो है उसका पार्ट जो है एक वो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग इंडियन टाइम कैलकुलेशन यानी भारतीय काल गणना के बारे में। ये पूरा जो कंटेंट है पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट है, उसमें से एमसीक्यू क्या क्या बनेंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे ज्योतिर्विहरण के अनुसार कलयुग में 6 व्यक्तियों ने संवत चलाए हैं। कलयुग में टोटल कितने व्यक्तियों ने संवत चलाए? तो 6 व्यक्तियों ने। युधिष्ठिर ने चलाया पहला, दूसरा विक्रम ने, नेक्स्ट शालिवाहन, विजयाभिनंदन, नागार्जुन और कल्कि। इससे पहले सप्त ऋषियों ने संवत चलाए थे, जिनके आधार पर ही बाद में लोगों ने अपडेट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा सही माना जाता है विक्रम संवत्सर। काल गणना में क्रमशः प्रहर, दिन, रात, पक्ष, अयन, संवत्सर, दिव्य वर्ष, मनवंतर, युग, कल्प और ब्रह्मा की गणना की जाती है। चक्रीय अवधारणा के अंतर्गत ही हिंदुओं ने काल को कल्प यानी मनवंतर युग यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग आदि में चक्रीय का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि सूर्य विभाजित किया, जिनका अविभार बार बार होता है और जो जाकर पुनः लौटते हैं, यानी उदय होता है और अस्त होता है। यानी सूर्य का काम क्या है? उदय होना और अस्त होना। फिर से वो उदय होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समय भी चक्रीय है, सिर्फ घटनाक्रम चक्रीय है, इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। लेकिन पुनरावृत्ति में भी वह पहले जैसा नहीं है। चक्रीय काल अवधारणा के अंतर्गत आज ब्रह्मा की आयु के दूसरे खंड में श्वेतवाराह कल्प में वैवस्वत मनवर में 28वां कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की समाप्ति के पश्चात चक्रीय नियम में पुनः सतयुग आएगा। हिंदू काल गणना के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत आज से लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यदि दुनिया में कोई सवैज्ञानिक कैलेंडर या समय मापन निर्धारण की पद्धति है तो वह है भारत में प्राचीन वैदिक ऋषियों की पद्धति। इस पद्धति को ईरानी और यूनानियों ने अपनाया है और इसे ही बाद में अरब और मिस्रवासियों ने भी अपनाया, किंतु कालांतर में अन्य देशों में बदलते धर्म और संस्कृतियों के प्रचलन ने इस स्वरूप में परिवर्तन कर दिया है। उस काल में दुनिया भर के कैलेंडरों ने मार्च का महीना प्रथम महीना होता था, लेकिन उन सभी कैलेंडरों को हटाकर आजकल अंग्रेजी कैलेंडर प्रचलन में है। हम लोग जानते हैं अंग्रेजों ने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है। इसे उन्होंने अपनी भाषा, धर्म और संस्कृति सहित ईसा कैलेंडर को भी पूरी दुनिया में हमारे ऊपर लाद दिया है। वैदिक ऋषियों ने इस तरह का कैलेंडर या पंचांग बनाया जो पूर्णतः वैज्ञानिक है। उसके धरती और ब्रह्मांड का समय निर्धारण किया जा सकता हो। धरती का समय निर्माण अर्थात कि धरती पर इस वक्त कितना समय बीत चुका है और बीत रहा है, और ब्रह्मांड अर्थात अन्य ग्रहों पर उनके जन्म से लेकर अब तक कितना समय हो चुका है, यह निर्धारण करने के लिए उन्होंने एक सटीक समय मापन पद्धति विकसित की थी। आश्चर्य कि आज के वैज्ञानिक यह कहते हैं कि ऋषियों की यह समय मापन पद्धति आज के खगोल विज्ञान से बिल्कुल मिलती जुलती है, जबकि उन्होंने कहना यह चाहिए कि ऋषियों ने हमसे हजारों वर्ष पहले ही एक वैज्ञानिक समय मापन पद्धति को खोज लिया था। ऋषियों ने इसके लिए सौर मास, चंद्रमास और नक्षत्र मास की गणना की और सभी को मिलाकर धरती का समय निर्धारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का समय भी निर्धारित किया और उसकी आयु को मान निकाला। जैसा कि मनुष्य की आयु प्राकृतिक रूप से 120 वर्ष होती है, उसी तरह धरती और सूर्य की भी आयु निर्धारित है। जो जन्मा है वह मरेगा। ऐसे में वैदिक ऋषियों के समय मापन पद्धति से हमें जहाँ समय का ज्ञान होता है वहीं हमें सभी जीव जंतु, वृक्ष, मानव, ग्रह और नक्षत्रों की आयु का भी ज्ञान होता है। ऋषियों ने सूक्ष्मतम से लेकर वृहत्तम माप की, जो सामान्यतः दिन रात से लेकर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष के ब्रह्मा के दिन रात की गणना की थी, जो आधुनिक खगोलीय मापों के निकट हैं। यह गणना पृथ्वी और सूर्य की उम्र से भी अधिक है तथा ऋषियों के पास और भी लंबी गणना के माप है। आओ जानते हम गणना के रहस्य को। युगमान को 4,32,000 वर्ष में
सातों ग्रहों ने अपने भोग और क्षर को छोड़कर एक जगह आते हैं। इस युति के काल को कलयुग कहा है। जो युति को द्वापर दो युति को द्वापर, याद रखिएगा विद्यार्थियों, दो युति को क्या कहते हैं? द्वापर। 3 युति को त्रेता, 4 युति को सदयुग और चतुर्युगी में चारों ग्रह भोग एवं सहित एक ही दिशा में आते हैं। वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान में षष्ठी पंचमंडल क्रम वाली है, जिसमें चंद्रमंडल, पृथ्वी मंडल, सूर्यमंडल, परमेष्ठी मंडल और स्वयंभू मंडल है। ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु से 1 दिव्य वर्ष तक परमाणु समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। यहीं से समय की शुरुआत मानी जा सकती है। यह इकाई अति लघु श्रेणी की है। इसमें छोटी कोई इकाई नहीं है, इससे छोटी कोई इकाई नहीं होती। आधुनिक घड़ी का कांटा संभवतः सेकंड का 100वां या 1000वां हिस्सा भी बताने की क्षमता रखता है। धावकों की प्रतियोगिता की तरह घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड के जितने भी हिस्से हो सकते हैं उसका 100वां अंश परमाणु हो सकता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को देखने वाले हैं। एक परमाणु बराबर होता है काल की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था। 2 परमाणु बराबर 1 अणु, 3 अणु बराबर 1 त्रिश्रेणु, 1 त्रिश्रेणु बराबर 1 ऋणु, 10 ऋणु बराबर 1 प्राण, 10 प्राण बराबर 1 वेद, 3 वेद बराबर 1 लव या 6 ऋणु, 6 लव बराबर 1 निमेष, 1 निमेष बराबर 1 पलक झपक का समय। कितनी छोटी इकाई है। 2 निमेष बराबर 1 विपल, 60 विपल का 1 पल होता है। 3 निमेष बराबर 1 क्षण, 5 निमेष बराबर 2 सही 1/2 त्रुटि, 2 सही 1/2 त्रुटि बराबर 1 सेकंड। देखिएगा विद्यार्थी, नोट करिएगा, बहुत सटीक और सही जानकारी है। 1 क्षण से भी कुछ समय। 20 निमेष बराबर 10 विपल 1 प्राण या 4 सेकंड। 4 सेकंड बराबर क्या होता है? तो 20 निमेष होते हैं। 5 क्षण बराबर 1 काष्ठ, 15 काष्ठ बराबर 1 दंड या 1 लघु 1 नाड़ी अर्थात 24 मिनट। 2 दंड बराबर 1 मुहूर्त, 15 लघु बराबर 1 घटी 1 नाड़ी, 1 घटी बराबर 24 मिनट। याद रखिएगा, 1 घटी जो होती है वो 24 मिनट की होती है। हम बोलते हैं ना 1 घटी 24 मिनट की होती है, यानी कि 60 पल या 1 नाड़ी। 3 मुहूर्त बराबर 1 प्रहर, 2 घटी बराबर 1 मुहूर्त यानी 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है, और 1 प्रहर बराबर 1 याम। 60 घटी बराबर 1 अहोरात्र यानी दिन रात्र, और 15 दिन रात बराबर 1 पक्ष। 2 पक्ष बराबर 1 मास, यानी जिसे पितरों का हम दिन और रात कहते हैं। पक्ष क्या है? तो कृष्ण पक्ष जिसे पितरों का 1 दिन और शुक्ल पक्ष पितरों की 1 रात कही जाती है। 2 मास बराबर 1 ऋतु, 3 ऋतु बराबर 6 मास, और 6 मास बराबर 1 अयन यानी देवताओं का 1 दिन रात, और 2 अयन बराबर 1 वर्ष। उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात। याद रखिएगा, बहुत सही जानकारी। उत्तरायण का मतलब होता है देवताओं का दिन और दक्षिणायन का मतलब होता है देवताओं की रात। मानवों का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, जिसे दिव्य दिन कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं 365 दिन, तो हमारे लिए 1 वर्ष हो गया। तो मानवों का 1 वर्ष है विद्यार्थियों, किंतु यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वह देवताओं का सिर्फ 1 दिन होता है, अपना 1 वर्ष उनका 1 दिन होता है। 1 वर्ष बराबर 1 संवत्सर, और उसको 1 अब्द भी बोलते हैं। 10 अब्द बराबर 1 शताब्द, 100 अब्द बराबर शताब्द, और 360 वर्ष बराबर 1 दिव्य वर्ष, अर्थात देवताओं का 1 वर्ष। मतलब 360 वर्ष की यदि बात करेंगे तो देवताओं का 1 वर्ष होता है, और 1 दिव्य वर्ष से ब्रह्मा के दिन और रात होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सही और सटीक जानकारी है हमारे पास में। आगे चलते हैं हम लोग। 1200 दिव्य वर्ष ये जानकारी दी हुई है। जब भी हम किसी हवन में बैठते हैं, पंडित जी हमारे साथ में जब चर्चा करते हैं, इसमें कुछ परिवर्तन हम लोग करते हैं। वो बोलते हैं कि देश प्रदेश संवत्सर मासे और तिथि में परिवर्तन, यह संस्कृत वाक्य में दर्शाता है। जब भी पंडित जी हमें कोई हाथ में अक्षत देते हैं और किस मंत्र का उच्चारण करते हो, ओम अस्ते श्री विष्णुरज्ञे प्रथमासे ब्रह्मणे द्वितीय प्राद्वितीय वारा कल्पे
ये पूरा एक आता अष्टशद्रे कलयुगे प्रथम चरणे कलयुग संभया जुवक्ते जम्बूदीपे ब्रह्मचर्यदेवे भारतखंडे मालवा देशे अमुक संवत्सरे अयन ऋतुम मासे पक्षतिथि समेतया जातके। ये जानकारी जब वो बोलते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, अमुक संवत्सर मतलब किस संवत्सर में हम जी रहे हैं, अभी वो कौन सी ऋतु चल रही, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, कौन सी घड़ी है, कौन सा पल है, उन सबका वो उच्चारण करते हैं। तो 12,000 दिव्य वर्ष बराबर एक महायुग होता है। वो चारों युगों को मिलाकर एक महायुग होता है, जिसमें सतयुग 4,000 देवता वर्ष यानी 17,28,000 मानव वर्ष। याद रखिएगा, जानकारी बड़ी सटीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। त्रेता युग 3,000 देवता वर्ष यानी 12,96,000 मानव वर्ष। द्वापर युग 2,000 देवता वर्ष 8,64,000 मानव वर्ष। कलयुग 1,000 देवता वर्ष 4,32,000 मानव वर्ष। 71 महायुग बराबर एक मनवंतर। 14वां मनवंतर बराबर एक कल्प, और एक कल्प बराबर ब्रह्मा का एक दिन। ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होता है, और फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है। एक इस दिन और रात्रि के आकलन में उनकी आयु 100 वर्ष की होती है। उनकी आधी आयु निकल चुकी है, और शेष में से यह प्रथम कल्प है। ब्रह्मा का वर्ष यानी 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु अथवा ब्रह्मांड की आयु 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष है। अब मनवंतर की अवधि क्या है, तो विष्णु पुराण के अनुसार मनवंतर की अवधि 71 चतुर्योगी के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वर्ष भी जोड़ जाते हैं। एक मनवंतर बराबर 71 चतुर्योगी यानी 8,52,000 दिव्य वर्ष। और मानव वर्ष आपको यहाँ पर दिख रहे हैं 306720000 है। मनवंतर काल कामना वैदिक ऋषियों के अनुसार वर्तमान सृष्टि पंचमंडल क्रम वाली है। चंद्रमंडल, पृथ्वीमंडल, सूर्यमंडल, परमेश्वरी मंडल, स्वयंभू मंडल, ये उत्तरोत्तर मंडल का चक्कर लगा रहे हैं। सूर्यमंडल में आकाश गंगा के केंद्र का चक्र पूरा होने पर उसे मनवंतर काल कहा जाता है। इसकी माप जो है वो 30,67,20,000 वर्ष है। एक से दूसरे मनवंतर बीच में एक सांदिष्ट सतयुग के बराबर होता है, और एक सांदिश सहित मनवंतर का माप हुआ है 30,84,48,000 वर्ष। आधुनिक मान के अनुसार सूर्य 25 से 27 करोड़ वर्ष में आकाश गंगा के केंद्र का चक्र पूरा करता है। देखो कितनी अच्छी जानकारी है विद्यार्थियों। यहाँ पर जानकारी यह है कि हम ये कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर सब चक्र लगाते हैं, पर सूर्य भी किसी के चक्र लगाता है। तो सूर्य किसके चक्र लगा रहता है, तो सूर्य जो चक्र लगा रहा है वो किसके लगा रहा है, तो आकाश गंगा के चक्र लगाता है। तो कल्प कामना की बात करते, परमेष्टि मंडल स्वयंभू मंडल का परिभ्रमण कर रहा है, यानी आकाश गंगा अपनों से ऊपर वाली आकाश गंगा की चक्कर लगा रही है। इस काल को कल्प कहा गया है, यानी इसकी माप में 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। इसे ब्रह्मा का एक दिन कहा गया है। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात, अतः ब्रह्मा का अहोरात्रि यानी 864 करोड़ वर्ष हुआ। इस कल्प में 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके हैं। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्व मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्युगी बीत चुका है। वर्तमान में 28वां चतुर्युगी कृतयुग बीत चुका है, और यही कलयुग चल रहा है। यही कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय पराधर्मेश वेतवारा नाम के कल्प में और वैवस्व मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसका प्रथम चरण चल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये थी भारतीय काल गणना के ऊपर एक महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल वीडियो लेक्चर। इसमें जो जो जानकारियाँ थी, जैसे सतयुग का समय कितना है, कलयुग का समय कितना है, द्वापर युग का समय कितना है, इन सब जानकारियों को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि MCQ यहीं से बनेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।